press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा कि इस पे टॉर्क कितना काम करता है, पीई साइन थीटा, इस पे वर्क कितना होता है, वर्क वो अलग अलग कंडीशन में होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 से और थीटा कोणीय स्थिति तक घुमाते हैं तो कितना आता है, पीई 1 माइनस कोस थीटा आता है। अगर 0 से 90 डिग्री तक घुमाते हैं तो कितना आता है, डब्ल्यू बराबर पीई आता है। अगर 0 से 180 तक घुमाते हैं तो डब्ल्यू बराबर कितना आता है, 2 PE आता है। और अगर हमारे पास एंगल डिफाइन नहीं हो, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाते हैं तो कितना आता है, डब्ल्यू बराबर पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आता है। ये एक व्यापक फॉर्म है, इसमें थीटा 1 और थीटा 2 के मान रख के हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सारी कंडीशन जो है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे घुमाया था और ऐसे जब घुमाते हैं तो टॉर्क इस समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से काम करता है इसके कारण। लेकिन हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यानी हम इस जो टॉर्क जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके अपोजिट काम करते हैं, वो सारे काम पॉजिटिव में आए। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा है 90 पर और उसको इस प्रकार से घुमा दिया जाए 90 से साम्य स्थिति की ओर, तो हमें कोई काम करना नहीं होगा, वो काम करेंगे। लेकिन वो काम कौन करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वो टॉर्क करेगा जो इसको इस दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो काम है वो नेगेटिव में आएगा। आप उसको देख सकते हैं करके, पीई 90 से थीटा और साइन थीटा डी थीटा, साइन का स्मॉल माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पे लिमिट रख के निकालेंगे तो आएगा माइनस पीई कोस थीटा, ये आएगा वर्क नेगेटिव में। तो यहाँ पे नेगेटिव का आने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो वर्क हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं उसमें। कुछ ऐसी ही कंडीशन में ये जो वर्क होगा ये कब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले कुछ फिजिकल मीनिंग समझना जरूरी होगा। तो फिजिकल, इसका मीनिंग यानी फिजिकल का मतलब है किस प्रकार से इसमें एनर्जी स्टोर होगी, वो बातें हम समझेंगे। और फिर हम सैद्धांतिक यानी अपने फॉर्मूलों के हिसाब से बताएंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से होगी। तो हमारे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है और इसकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही इस दिशा में है। हम क्या करते हैं, अनंत से एक प्लस चार्ज को और एक माइनस चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं। तो आप जानते हैं कि अनंत पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। विभव वाला चैप्टर 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जितना काम किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की ओर होता है, जिसे आप विभव कहते हैं वहां पे। तो अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, मैं प्लस क्यू चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट है अनंत से लेके आ रहा हूं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो मैं प्लस क्यू चार्ज को इधर लेके आऊंगा। तो आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल किस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में मैं लेके आ रहा हूं उसके अपोजिट लग रहा है। यानी मुझे इसको इधर लाने के लिए इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने इसको यहां से लाके यहां रखा और 15 जूल का काम मैंने किया इस पर, यानी 15 जूल कार्य कर सकते हैं, वही इसकी एनर्जी होगी, यानी 15 जूल एनर्जी स्टोर होगी। अब मैं माइनस क्यू चार्ज को भी इधर लेके आता हूं यहां पर, तो क्या हमें काम करना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में फोर्स लगाता है, काम तो होगा, लेकिन वो काम कौन करेगा, वो काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। यानी वर्क वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब खुद करेगा, हम नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिव में होगा। और वो किस प्रकार से आ जाएगा, वो माइनस चार्ज यहां देगा, वो माइनस के 15 जूल कार्य होगा। अब यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आना है, हमें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बतानी है। अब यदि ये पूरा सिस्टम हो, जैसे प्लस और माइनस पूरे सिस्टम को लेके आए हम यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि एक पूरा सिस्टम यहाँ पे लाके अगर मैं ऐसे रखूंगा तो टोटल जो एनर्जी है इसकी वो 0 हो जाएगी लंबवत कंडीशन में।
क्योंकि प्लस क्यू के लिए 15 हम जूल कर रहे हैं और माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 15 जूल कर रहा है, यानी जितनी हम प्लस क्यू को देंगे उतनी एनर्जी माइनस क्यू रिलीज कर देगा। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, अगर हम डायपोल को इस प्रकार से रखते हैं तो इस लंबवत कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक डायपोल की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती है। इस बात को हम फॉर्मूले से भी सिद्ध करेंगे कि ऐसा क्या है इसमें। फिर अब देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को अलग कंडीशन में रखें, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर में कहूं तो कैसे होगा ये। मान लेते हैं कि हमने प्लस क्यू को तो यहां रख लिया, अब यहां माइनस क्यू भी था तो माइनस क्यू को इसके ऊपर रखें, चाहे इससे डिफरेंस बनाए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है तो थोड़ा डिफरेंस बनाना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अब यदि मैं माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे को बनाना है तो यहां से माइनस क्यू को मैं इधर ले आता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, मान लो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब जब हम इसको माइनस क्यू को यहां लेके आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो हमें माइनस क्यू को कितना इधर और लेके आना पड़ेगा, 2a दूरी से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी होती है 2a, और इसमें जो द्विध्रुव घूर्ण की दिशा है वो किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। तो हमें क्या करना पड़ा, इस माइनस क्यू को इधर लाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या हमें इसको दूरी तो देनी है, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पे इस दिशा में ही फोर्स लगा रहा है, अपोजिट दिशा में लगाता है वो। तो यहां से जो माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 से नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। आइए देखते हैं तो इस पे कितना कार्य करना पड़ेगा। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, क्योंकि काम विद्युत क्षेत्र करेगा, किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर, देखें माइनस क्यू पर बल कितना लगेगा, यहां पे मैं कार्य कैसे लिखूंगा, बल इनटू विस्थापन, डायरेक्ट है, यहां पे एंगल की बात ही नहीं हो रही। तो बल माइनस क्यू पे कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है विद्युत क्षेत्र के कारण, और माइनस के अंदर लगेगा माइनस क्यू का आवेश के कारण हम बता रहे हैं, तो माइनस क्यू ई इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे 2a कह सकते हैं आप, 2a है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2a, Q को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखो, इनटू आ गया E। तो 2AQ क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये आ गया PE। यानी ये जो वर्क है, ये वर्क इस माइनस क्यू आवेश की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और इसको मैं मान लेता हूं U1। इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को U1 मान लिया। अब मैं बात करूंगा इसकी, U1 मान लिया, U1 बराबर कितना गया, माइनस PE। अब देखें, अगर मैं इस प्लस चार्ज को थोड़ा सा थीटा कोण पे घुमाता हूं, थोड़ा सा थीटा कोण पे घुमाता हूं, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे सारी कंडीशन के लिए बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाना हो, कार्य करना हो, या पोटेंशियल एनर्जी देनी हो, तो हम सिर्फ प्लस चार्ज को ही घुमाते हैं। इसको थीटा पे घुमाएंगे, 90 पे ले जाओ चाहे 180 पे ले जाओ, ये माइनस तो नहीं अपनी जगह से लेगा, ये तो यही लेगा, यानी प्लस को अपने को लाना है। तो प्लस को अगर थीटा पे लेके आते हैं तो कितनी एनर्जी बनेगी, इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था PE1 माइनस कोस थीटा होता है। जब 0 से थीटा कोणीय स्थिति तक घुमाते हैं तो W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा होता है। अब ये प्लस क्यू चार्ज की बात हो रही थी, इसको मैं U2 कह देता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। ये कितना हो जाएगा, PE1 माइनस के कोस थीटा। तो इस टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल की कुल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है U बराबर U1 प्लस के U2। तो U का मान कितना है, U1 का मान कितना है, माइनस PE, और प्लस इसका मान के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं PE माइनस PE कोस थीटा। कितना आ जाएगा, U बराबर माइनस PE कोस थीटा आ जाएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल की जो थीटा घुमाने के बाद जो आएगी पोजीशन थीटा कोणीय स्थिति पर, वो क्या होगी, माइनस PE कोस थीटा होगी, जो डिपेंड करेगी उस कोण पर। यहाँ पे थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इस कोण पे निर्भर करेगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ऐसे द्विध्रुव तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस कंडीशन में कितनी होगी, और 180 में कितनी होगी। यानी यहाँ पे मैं 0, 180 और 90 डिग्री का एंगल रख के हम बता सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी होगी। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला और तरीके से भी निकाल सकते हैं हम।
देखो किस प्रकार से निकालते हैं। अगर मैं कहूं 90 डिग्री से थीटा घुमाना मेरे को, तब मेरे को क्या कितनी करनी पड़ेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। W बराबर 90 से थीटा मान लेता हूं मैं, टो डी थीटा। टो का मान कितना था, टो का मान था पीई, बाहर आ जाएगा 90 से थीटा साइन थीटा डे थीटा। W बराबर पीई, साइन थीटा का क्या होगा माइनस के कोस थीटा 90 से थीटा। W बराबर पीई माइनस के कोस थीटा माइनस, और माइनस ये प्लस कोस 90। कोस 90 का मान होता है 0, तो W बराबर क्या है माइनस पीई कोस थीटा। ये जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो W बराबर हो गया U। यही इस तरीके से हमने निकाला, यही इस तरीके से आएगी। यानी यहाँ अगर आप 90 डिग्री से इस थीटा कोण पे घुमाते हैं तो अभी ये रिजल्ट आता है। ये हमने वर्क के अंदर भी ज्ञात किया था, लेकिन अभी जो मैंने पहले बताया था वो इस कंडीशन के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एक एक चार्ज को समझना है। अब ये अपना मेन फॉर्मूला है, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अलग अलग कोण के हिसाब से आएगी। हमारे पास फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, U बराबर माइनस पीई कोस थीटा। इसमें पहला केस है कि जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है ये वाली कंडीशन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पे क्या आएगा U बराबर माइनस पीई कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, यानी क्या आएगा U बराबर पीई। यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और उसका परिमाण पीई होगा, ऋणात्मक होती है, और माइनस क्यू चार्ज जो की इतनी आई थी जो पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ले लेता हूं मैं थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री हो तो 180 से क्या आएगा U बराबर माइनस पीई कोस 180। 180 का मान माइनस 1 होता है, और माइनस ये यानी कितना हुआ प्लस के पीई। यानी पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में क्या आएगी धनात्मक आती है, यानी ये वाला प्लस जो है वो यहां आ जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए। यानी द्विध्रुव घूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के जब अपोजिट हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक होगी, और अगर दोनों सेम दिशा में है तो ऋणात्मक होगी। केस नंबर 3, जब थीटा बराबर हो 90 डिग्री, लंबवत कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से होगा 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से होगा विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत कोणीय सतह पर, और p वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, d वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों एक दूसरे से लंबवत कंडीशन पे होंगे। तो u बराबर क्या होगा पीई कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, यानी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इसे कहते हैं शून्य सतह ऊर्जा, 0 पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको। और कब आती है ये आती है जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और विद्युत क्षेत्र दोनों जो हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से लंबवत हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है 0 आती है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग कंडीशन पर कितनी होगी।